Hello, dear students. Good morning to all of you. How are you? I hope you all are very well. जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन की बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, उसी में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अल्काइलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद अल्काइलेशन एंड देन आफ्टर एसाइलेशन. So let's see how alkylation takes place. The first one is alkylation. ओके, जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि अल्काइलेशन बोल रहा है, तो अल्काइलेशन बोल रहा है इट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं अल्काइल हैलाइड जो है वो अपना रोल प्ले करेगा. एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और फिर उसी की हेल्प से जो है फिर आगे मैकेनिज्म देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज हमारा बेंजीन रिंग है, दिस है बेंजीन रिंग हो गया, लाइक दैट दिस हो गया. ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गया हमारा. और इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे एक एच तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक एच तो प्रेजेंट है ऑलरेडी. ठीक है, ये लिटिल बिट अगर थोड़ा सा हटा दें हम. ठीक है, ये है. अब इसका अगर हम CH3Cl के साथ में रिएक्शन कराते हैं, CH3Cl है AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में होता है. ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि ये जो H है ना बेंजीन रिंग पे, ये H यहाँ से निकल जाता है. दिस ये H फायर आउट हो जाएगा और इस H की जगह जो है वो क्या लग जाता है, इस H की जगह जो है वो CH3 लग जाएगा. और आप क्या देखोगे, ये जो है वो टॉलुइन बन जाता है. क्या बन जाता है, टॉलुइन. और ये हमारा जो है वो बेंजीन है. ओके, ये बेंजीन हो जाता है और टॉलुइन बन गया. अब अगर हम देखें कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, अब एल्काइल हैलाइड से हम लोग बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये अल्काइलेशन है. ठीक है, क्या है, अल्काइलेशन है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म कि कैसे ये एक तरह से देखें हम तो बेंजीन से टॉलुइन बना होगा, बेंजीन से टॉलुइन बना होगा. तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैकेनिज्म की बात करें हम तो सबसे पहले क्या है कि ये जो CH3Cl है, दिस CH3Cl हो गया. ठीक, इसने AlCl3 के साथ ये रिएक्शन किया. जैसा कि आपको मालूम है कि AlCl3 है तो AlCl3 एज अ लुइस एसिड के तरीके एक्ट करेगा. ठीक है, AlCl3 जो है वो एज अ लुइस एसिड के तरीके एक्ट करेगा. इसके पास में एक वैकेंट देखोगे आप तो p ऑर्बिटल है. ठीक है, देखोगे आप तो p ऑर्बिटल है जिसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा. तो जनरली होता क्या है, अब अगर यहाँ पे देखो आप, अगर आप यहाँ पे देखो ये CH3Cl के बीच में, तो CH3 पे देखोगे आप तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होएगा. ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो Cl है AlCl3 अगर देखो आप तो इसको अटैक कर देगा और यहाँ से इसको ग्रैब कर लेगा. तो होगा क्या, CH3 हमारा ऐसे ही है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उससे निकल के ये जा रहा है. ठीक है, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, ये दिस हो गया. और ये हमारा जो है देखोगे आप तो AlCl3 तो न्यूट्रल के फॉर्म में था, AlCl3 न्यूट्रल था. अभी आप देखोगे AlCl4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, AlCl4 माइनस हो गया. ओके, AlCl4 माइनस हो गया. ठीक है, नाउ तो अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वो मिथाइल कार्बोकैटायन बन गया. तो एज ए देखोगे आप तो ये एज ए क्या बनेगा, ये एज ए देखोगे आप तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया. और ये एज ए यहाँ पे जनरल वे में देखेंगे हम तो न्यूक्लियोफाइल के तरीके एक्ट करेगा. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखें ना, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो बेंजीन रिंग पे यही जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके अटैक करेगा. तो देखते हैं, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया. ठीक है, बेंजीन रिंग हो गया. अब इस बेंजीन रिंग पे अगर देखो आप, इस बेंजीन रिंग पे देखो आप तो कुछ ऐसा हो गया और ये CH3 प्लस है. ओके, अब आप देखो यहाँ पे एक H तो ऑलरेडी है ये. अच्छा, अब ये बेंजीन जो है इस पर्टिकुलर देखेंगे हम तो बेंजीन जो है, बेंजीन रिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल के तरीके एक्ट करने लगेगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, तो यहाँ पे इससे अटैक कर देगा. अटैक करेगा तो देखो कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, अटैक करेगा तो देखो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी. क्या होगा कि ये जो हमारा बेंजीन रिंग है ये दिस हो गया. इसमें बॉन्ड्स जो हैं वो बॉन्ड्स देखोगे आप तो कुछ बॉन्ड्स तो एज इट इज़ रहेंगे, जैसे ये वाला बॉन्ड एज इट इज़ है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज़ है. यहाँ पे देखोगे आप तो ये CH3 हो गया. ठीक है, ये CH3 हो गया
और यहाँ पे एक एच ऑलरेडी है, अगर देखो आप तो यहाँ पे एक एच ऑलरेडी लगा हुआ है, कैसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। ये सपोज एक एच लगा है और यहाँ पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये जो है हमारा है वो क्या है, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अभी देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी थी, यहाँ पे देखोगे आप तो बेंजीन जो है वो यहाँ पे बेंजीन देखोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्म में था, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्म में था। लेकिन अभी एरोमेटिसिटी इसकी जो है वो लॉस हो गई है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी थी क्योंकि एक अच्छा कॉन्जुगेशन था पाई सिग्मा का पूरे में, लेकिन अभी एरोमेटिसिटी जो है वो लॉस हो चुकी है। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, ये देख रहे हो आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमने नाम दिया उसको। तो अब क्या देखोगे यहाँ पे कि यही जो है वो अब ये रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव का फॉर्मेशन होना, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना, तो ये स्टेप जो है वो कैसा होता है, ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है। और स्लो होने के कारण इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आरडीएस बोलते हैं। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो ये स्टेप हमारा जो है कैसा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट स्टेप में देखोगे आप तो क्या होगा, देखो जरा, यही जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है ना, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आएगा यहाँ पे लाइक दैट, ये आया, ये बॉन्ड्स अपनी पोजीशन पे सेम रहेंगी, ठीक है। ये CH3 हमारा ऐसे ही है, यहाँ जो है वो ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, ये जो एक एच हम दिखा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये एक एच हो गया और ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, अब आप क्या देखोगे कि ये जो AlCl4 माइनस है वो यहाँ पे आके अटैक कर देगा। तो AlCl4 माइनस देखोगे आप तो ये AlCl4 माइनस इस H को यहाँ से लेके निकलेगा। अच्छा, H निकलेगा तो आपको मालूम H प्लस होके निकलेगा। तो H जब H प्लस होके निकलेगा तो H अपने बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे छोड़ के जाएगा, तो ये बॉन्ड इसका इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। इधर मूव करते ही सिचुएशन क्या आ गई, देखोगे आप तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये दिस ऐसे ही है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ बॉन्ड ऐसे, यहाँ ऐसे ही है, यहाँ एक नया बॉन्ड आ गया और ये CH3 हमारा एडिसिव लगा रहा। अब कैसे भी देख सकते हो आप, बेंजीन रिंग पे कोई और ग्रुप तो लगा नहीं है, तो आप कहीं भी लगा सकते हो CH3, ठीक है। तो ये CH3 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा जो है वो टॉलुइन बन गया। ओके, अच्छा एक चीज़ और देखेंगे हम, तो ये जो स्टेप है हमारा ये कैसा है, ये फास्ट स्टेप है, ठीक है, ये फास्ट स्टेप है। तो क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ स्लो स्टेप। तो जहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो हमारा जो है वो स्लो स्टेप है। जहाँ पे देखोगे आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है, ये हमारा जो है वो स्लो स्टेप है। जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना, तो ये स्लो स्टेप है। और वही स्लो स्टेप जो है वो आरडीएस भी कहलाता है। आरडीएस मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। चलिए ठीक है, तो ये आपने समझ लिया मैकेनिज्म इसका कि कैसे होता है। ओके, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आरडीएस क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में फास्ट रिएक्शन होएगी, AlCl4 माइनस जो है उसके ऊपर अटैक कर देगा और वो यहाँ से बन जाएगा, ठीक। और अगर और देखो आप कि क्या निकलता है, तो ये तो हमारा दिस हो गया। अब आप देखोगे कि AlCl3 एज अ कैरियर की तरीके एक्ट करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखो आप, कैरियर है, कैटालिस्ट की तरीके है। AlCl3 बाहर निकल जाएगा और ये जो एक H निकल रहा है और Cl4 माइनस के पास एक जो Cl था एक्स्ट्रा वो HCl निकल जाएगा, ये देखो, ठीक है, HCl बन जाएगा। ओके, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये मैकेनिज्म एक बार फिर से देख लो आप मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, CH3Cl था, AlCl3 ने अटैक किया, AlCl4 माइनस हो गया, CH3 प्लस हो गया, एज अ कार्बोकैटायन बन गया जो कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तरीके एक्ट करता है। ओके, बेंजीन रिंग पे देखोगे आप तो बेंजीन रिंग पे अब मान लो लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसका जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ही बेंजीन का देखोगे आप तो ये क्या है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरीके एक्ट कर रहा है और CH3 पे अटैक कर देगा और अपना देखो इस तरह से जुड़ लेगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना आरडीएस है, स्लो स्टेप है हमारा, ठीक है। फिर AlCl4 माइनस इसको ट्रैप कर लेगा और हमारा जो है वो टॉलुइन बन जाएगा। तो ये तो मैकेनिज्म का पार्ट्स था, ठीक है, ये मैकेनिज्म का पार्ट्स। नाउ वी विल डील विद द नेक्स्ट पार्ट्स। अब आगे चलें हम लोग तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे हम लोगों ने ये देख लिया कि टॉलुइन बन जाता है, ऐसे ही अगर और देखें कुछ एग्जाम्पल्स, तो जैसे आप देखो ये हमारा बेंजीन है, ये जो है ये हमारा बेंजीन है। और इसका अगर हम देखें, अगर हम CH3CH2Cl से रिएक्शन कराएं, CH3CH2Cl है मान लो, इसका हम AlCl3 की प्रेजेंस में
एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराएं तो आप क्या देखोगे, अभी आपने देखा कि रिंग पे जो है वो अल्काइल वाला पार्ट लग जाता है, रिंग पे अल्काइल वाला पार्ट लग जाएगा। तो अगर देखो तो CH3CH2 क्या है, C2H5 का फॉर्म आ गया। तो आप इसको ऐसे भी यहाँ पे C2H5 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये देखो क्या हो गया, ये देखोगे आप तो क्या हो गया, इथाइल बेंजीन हो गया। अगर फिर से लिखें थोड़ा सा इसको तो आप क्या देखोगे, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है वो दिस हो जाएगा C2H5। ओके, तो इथाइल बेंजीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इथाइल बेंजीन। ठीक है, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज इथाइल बेंजीन। चलिए और आगे कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें, और आगे कुछ और एग्जांपल्स देखें अगर, तो जैसे अगर यही बेंजीन जो है वो, यही बेंजीन अगर इस तरह से रिएक्शन करें, सपोज ये थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं कि ये बेंजीन है हमारा, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, और यही बेंजीन जो है वो अगर रिएक्शन करता है कुछ ऐसे, Cl हो गया, और यहाँ पे देखोगे आप तो क्या है, यहाँ पे AlCl3 है। ओके, अब आप क्या देखोगे कि Cl तो यहाँ से निकलेगा, ज़रा ध्यान से समझना। अब आप थोड़ा सा पेज को हम ऊपर करते हैं और क्लियरिटी के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे ना कि यहाँ देखोगे आप क्या होगा, यहाँ देखोगे आप क्या होगा कि सपोज ये यहाँ से Cl निकला, Cl निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देखो जनरल वे में क्या हो जाएगा, Cl अगर यहाँ से निकला तो यहाँ पे देखोगे आप तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हमारा कैसा हो गया, ये पार्ट हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अच्छा एक चीज़ देखो आप, ये कितना है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये कितना है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर ये रीअरेंजमेंट करे, अगर ये रीअरेंजमेंट करे, मतलब कहने का यहाँ जो H है शिफ्टिंग करा के 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करे, तो देखो ये सिचुएशन नहीं आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। देखो ये कितने डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। ठीक, तो अब आपको मालूम 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा एक तरह से स्टेबल होता है। अगर कार्बोकैटायन का ऑर्डर देखें हम लोग तो 321 ऑर्डर जाता है, तो उसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। तो अभी आप प्रोडक्ट देखोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारा बेंजीन रिंग एज इट इज़ है, और यहीं से अटैक करेगा तो ये ऐसे जुड़ जाएगा दिस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूमीन। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ क्यूमीन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ क्यूमीन। और इसी को अगर हम देखेंगे तो इसी को हम लोग जो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है। अच्छे समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा जो है वो क्यूमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे मिलेगा। अभी आप जो है वो बहुत अच्छे से इस रिएक्शन को समझ के रखो आप। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो अगर ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखें तो आप क्या देखोगे, जैसे हो गया, जैसे हम लोग देखते हैं सपोज दिस है, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा एनिलीन, ये हो गया दिस एनिलीन हो गया। जैसा कि आपको मालूम है कि एनिलीन में देखोगे नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है। ठीक है, अब इसका अगर हम देखो आप, एनिलीन का जो है वो इस तरह से रिएक्शन कराएं, अगर हम मान लो इथाइल क्लोराइड हो गया, क्लोरोइथेन हो गया, इसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं ये AlCl3 के प्रेजेंस में, अगर देखो आप तो ये इसकी रिएक्शन हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे। तो अगर हम इसकी रिएक्शन जो है वो AlCl3 के प्रेजेंस में कराएं, मीन्स प्रेजेंस का मतलब है साथ में ही आप देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ कराते हैं तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना, एनिलीन है तो एनिलीन क्या करता है कि जैसे ही देखेंगे हम तो AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो एनिलीन के पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, एक तरह से देखोगे आप तो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने लगेगा। ठीक है, और ये खुद ही एक तरह से देखोगे आप, जब भी AlCl3 इसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको अपने साथ में पकड़ लेगा, अपने साथ में ये जो है वो पकड़ लेगा। तो इसीलिए ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, इसीलिए हम देखेंगे कि ये जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, देखो ज़रा आप, ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी दस। तो यहाँ तो पहले तो ये आप बिल्कुल क्लियर रखो कि नो FCR बाई वॉट, नो FCR बाई एनिलीन। ठीक है, नहीं देता है। तो कैसे, क्यों नहीं देता है,
तो ये आप क्या देखोगे कि जब ये एनिलीन के पास में, मतलब कहने का है, ये मान लो हमारा एनिलीन हो गया, ये यहाँ पे NH2 हो गया, ठीक है, इसके पास में लोन पेयर है, और ये AlCl3। पहले क्या होता है ना, देखो बाकी रिएक्शंस हम लोग क्या देखते थे कि ये यहाँ से Cl निकलेगा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जब एनिलीन रिएक्शन करता है तो इसके पॉजिटिव बनने से पहले ही, ये कार्बोकैटायन जनरेशन होने से पहले ही क्या होगा, इसके बनने से पहले ही ये AlCl3 और NH2 जो है वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करके कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, AlCl3 हो गया, ठीक है, दिस हो गया, तो ये AlCl3 यहाँ पे माइनस हो गया, और इसके ऊपर आ जाता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एक ये जो है वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स बनने के कारण क्या है, अब AlCl3 निकलेगा ही नहीं, तो कार्बोकैटायन बनने की सिचुएशन ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो देख रहे हो आप, ये CH3CH2Cl यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तब तो वो जा सकता है ना, तो यहाँ कार्बोकैटायन बन ही नहीं पाता है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है कि एनिलीन जो है वो FCR रिएक्शन नहीं देता है। फिर से समझ लो एक बार, एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है। एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं देगा क्योंकि एनिलीन में देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और AlCl3 है जब आता है, ठीक है। तो जो CH3CH2Cl है, ये जो आप देख रहे हो, इसके कार्बोकैटायन बनने से पहले AlCl3 जो है वो NH2 के साथ में कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करके ऐसे कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब ये वहाँ से निकल नहीं पाता है, निकलेगा नहीं तो जो न्यू आने वाला ग्रुप है वो जा ही नहीं पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जब ये निकलेगा नहीं तो क्लोरीन जब यहाँ से फायर आउट होएगा तब तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे इथाइल कार्बोकैटायन। तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि AlCl3 तो उधर फंस गया, तो अब AlCl3 इधर अटैक नहीं कर पाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है वो देखोगे आप तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। दैट्स वाई क्या है, ये इस रिएक्शन में नहीं जाता है। तो आपको अच्छे समझ के रखना है कि एनिलीन जो है वो FCR नहीं देता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। रीज़न बिहाइंड दैट, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है, तो उसका रीज़न क्या हो जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद AlCl3, ओके, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद AlCl3, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जांपल। तो ये आपको अच्छे समझ के रखना है कि एनिलीन जो हमारा एनिलीन है वो क्यों नहीं जाता है इसमें, ठीक है। अब देखिए कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे देखिए ये हो गया, दिस है, अगर रिंग पे हम NO2 लगा दें, ध्यान से समझना, अगर रिंग पे हम ये NO2 लगा दें, आपको मालूम बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप की तरीके बिहेव कर रहा है, या रिंग पे COCH3 लग जाए ऐसे, या रिंग पे जो है वो COCH3 लग जाए, ये भी अच्छा खासा विड्रॉइंग है। या देखोगे आप रिंग पे जो है वो COOH हो जाए, ये दिस हो जाए COOH, अगर रिंग पे लग जाए मान लो बेंजोइक एसिड जैसा हो जाए, ठीक है। या रिंग पे देखोगे आप तो CN लग जाए। इन सब का अगर आप FCR कराते हो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की तरफ जाते हो, तो क्या होगा, ये भी जो है वो नो रिएक्शन देंगे, ये भी क्या है, नो रिएक्शन, नो FCR नहीं देते। अब फिर वही रीज़न है कि क्यों नहीं देते हैं, तो यहाँ पे देखोगे आप ये जो है ना, ये सब कहीं ना कहीं -M ग्रुप की तरीके बिहेव करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम करेंगे, ठीक है। अब रिंग को जब डीएक्टिवेट करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, जब रिंग को डीएक्टिवेट करेगा ये, तो रिएक्टिविटी देखोगे क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इसी कारण जो है वो नाइट्रोबेंजीन हुआ, एसिटोफिनोन हुआ, बेंजोइक एसिड है या बेंजोनाइट्राइल है, ये सब जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ के रखना है। समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये हम लोगों ने 5th देखा था, एक और 6 नंबर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स सी, सपोज दिस हो गया, अगर हम 6 रिएक्शन देखें तो सपोज ये हो गया क्या, ये हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सपोज दिस है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये दिस जिसको हमने क्यूमीन बोला था। अब अगर हम CH3Cl का रिएक्शन इसके साथ कराएं, अगर CH3Cl का रिएक्शन इसके साथ कराएं हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम इसके साथ कराते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड की साथ में फ्रीडल-क्राफ्ट अगर जा रहा है, AlCl3 हो गया, तो आप क्या देखोगे, ये जो एल्काइल पार्ट है ना, ये एज अ क्या है, ये एज अ देखोगे आप ERG की तरीके बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है ERG,
और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो ERG ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, ये CH3+ तो बनेगा, तो ये CH3+ कहाँ जाएगा, तो ये CH3+ कहीं ना कहीं ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इधर कर दिया। अब देखो आप CH3 या तो इस ऑर्थो पे चला जाए, तो यहाँ देखो CH3 आ गया, प्लस पैरा पे चला जा सकता है, तो ये पैरा पे भी जा सकता है। तो ये देखो ये हमारा ये रिस हो गया, और यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखोगे आप, तो पैरा पोजीशन पे CH3 आ गया, ठीक। तो अब आपको मालूम है ये हमारा जो है वो मेजर हो जाएगा, ये हमारा मेजर हो जाएगा, और ये जो है वो माइनर हो जाएगा। फिर वही रीजन है, मेजर माइनर है, क्योंकि ये जो है वो माइनर हो गया, क्योंकि देखोगे आप तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और CH3 है, दोनों आपस में जो है कोलाइज होंगे, रिपल्सन होएगा, टकराएंगे। तो उससे बचने के लिए जो है वो अगर पैरा पोजीशन वाला देखोगे तो ज़्यादा स्टेबल होएगा, और वो जो है हमारा देखोगे आप तो क्या है, मेजर है, मेजर प्रोडक्ट। ओके, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आप देख लो, एक बार फिर से आप देख लो कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कैसे डीलिंग करते हैं, तो अच्छे से आप देख लो, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो अगर देखो आप, ये हमने देखा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह से, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। हम लोग अल्काइलेशन देखा, तो अल्काइलेशन में हम लोग देखा कि जो अल्काइल पार्ट है वो जाके रिंग पे लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने बेंजीन देखा है, ये जो हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ से हमने CH3Cl AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, हमने मान लो फ्रीडल-क्राफ्ट कराया, CH3 बना। लेकिन ये जो CH3 है ना, टोलुइन है, वो बेंजीन से मोर रिएक्टिव है, वो बेंजीन से जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो अगर एक बार फर्दर हम अगर एक बार और करा देना, देखो अगर एक बार और FCR करा दें यहाँ पे हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अगर एक बार और करा देना CH3Cl के साथ में ही देखोगे आप, ठीक। तो आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे कि अब CH3 भी क्या है भाई, अल्काइल ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, नया आने वाला ग्रुप भी जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमको मिल जाएगा। तो अगर यहीं पे हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करें तो ये OP डायरेक्टर जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर्म में जो है हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो O और P फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा। तो अब इसको आप कैसे देख सकते हो, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ऑर्थो पोजीशन में मान लो हमने ये लगा दिया, ये छोटा सा एक बनाते हैं यहाँ पे, देखो ये लग गया, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, तो ये CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। नया आने वाला CH3 यहाँ लग गया, देखो नया आने वाला जो CH3 है वो इस ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, ठीक है, टोलुइन ये हो सकता है, ठीक। ये हो गया, और एक ये भी बन जाएगा, एक जो है वो ये भी बन जाएगा, ये CH3 यहाँ आ गया, और ये CH3 जो है वो ये दिस नीचे लग गया। तो कहने का मतलब है उसको हम जाइलिन बोलते हैं। अगर दो कॉन्सिक्यूटिव CH3 मान लो ऑर्थो पोजीशन पे ना, ओ जाइलिन हो गया, और ये CH3 जो ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला CH3 है, ये पैरा पोजीशन पे, तो ये पी जाइलिन है। तो आपको ये समझना है कि बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो टोलुइन होता है। गॉट इट, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा था, हमने मैकेनिज्म देखी कि कैसे आइडियाज़ बनता है, रेडिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप रेडिटरमाइनिंग स्टेप है, जहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, एरिनियम आयन भी कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके मैकेनिज्म देखी, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, और फिर हमने देखा कि जो एनिलीन है एक्सेप्शन फॉर्म में, एनिलीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। रीज़न बिहाइंड है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है AlCl3 के साथ में, और कार्बोकैटायन बन नहीं पाता है। कार्बोकैटायन बनने से पहले, जैसे CH3CH2Cl हम लोग देख रहे हैं, इस CH3CH2Cl के Cl निकलता और CH3CH2+ बनता, इससे पहले ही जो है वो सिग्मा, एक तरह से देखोगे आप तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है AlCl3 के साथ में, और फिर वो निकल नहीं पाता है, और फिर रिएक्शन की तरफ वो नहीं प्रोसीड होती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ऐसे ही नाइट्रोबेंजीन देखा हमने, मान लो NO2 हम लगा दें, अगर हम NO2 को लगा दें बेंजीन रिंग के साथ में, ठीक है, NO2 को लगा दिया हमने, या हमने COCH3 लगा दिया, C डबल हो, अच्छा C डबल है, या CN लगा दिया, C111N करके, तो ये सब भी जो है FCR नहीं देते हैं, रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हैं ना, ये सब -M शो करते हैं, और ये सब के सब जो है रिंग डीएक्टिवेटिंग है, रिंग को जो है वो डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो डीएक्टिवेट करेंगे तो रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगी, इसलिए ये रिएक्शन, रिएक्टिविटी जब ज़्यादा होती तभी वो रिएक्शन की तरफ जाएगा। ओके, तो जनरली क्या होता है, जो ERG ग्रुप्स अच्छे होते हैं ना, वही फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को ज़्यादातर अच्छे से देते हैं। ओके, चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है वो ऐसे जाता है। तो ये हम लोगों ने अल्काइलेशन देखा है, ये हम लोगों ने अल्काइलेशन देखा है, जो कि पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एसाइलेशन पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डील एसाइलेशन ऑफ
फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का जो एसाइलेशन पार्ट है वो देखेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अगर आपको लिटिल बिट भी आपके स्टडी में इस वीडियो ने हेल्प किया हो, FCR कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प किया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अगर लाइक्स बढ़ेंगे तो और अच्छा मटेरियल हम आपके सामने लेके आ सकते हैं। हमारा जो है वो इनकरेजमेंट हमें मिलता है, आपके लाइक्स से जो है हमें इनकरेजमेंट मिलता है और हम अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकते हैं। ओके, टिल देन स्टे सेफ इन योर होम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस once again. Thanks for watching the video, and now we will meet in next video with acylation of Friedel-Crafts reaction. Till then, thank you. Okay, take care. Bye bye.